नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, तो अपनी एनर्जी किसी ऐसे जगह में मत दीजिए जहां आप एनर्जेटिकली लो फील करने लगते हैं। क्यों कहा जाता है कि डीएम को एनर्जी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपके मैस्कुलिन एनर्जी जो एक अलग बॉडी में है, वो हमेशा कार्मिक से घिरे हुए रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे कर्म डीएम के मदर फिगर कोई भी उनके फैमिली में हो, वो नार्सिसिस्ट होते हैं और डीएम उनको भगवान भी मानते हैं। डीएम के कार्मिक्स, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या कार्मिक फ्रेंड्स, सभी को पता है कि डीएम दिल से एक सच्चा और अच्छा इंसान है और डीएम के इस सच्चाई का फ़ायदा ये कार्मिक्स उठाते हैं। सभी कहते हैं कि डीएम दूसरों के बातों को ज़्यादा सुनते हैं। ये सच है। डीएम दिल से सच्चा होते हैं, इसलिए दूसरों के बातों में वो जल्दी आ जाते हैं। आप कहेंगे क्या वो बच्चा है? नहीं, पर एक बच्चा जैसा दिल डीएम का होता है। दुनियादारी की समझ तो उनको है, बट फिर भी ऐसा करते हैं। इस दुनिया में सभी को अच्छा लगता है कोई उनको अटेंशन दे, सबको पसंद होता है। डीएम के कार्मिक्स अपने फ़ायदे के लिए भर भर के फेक अटेंशन डीएम को देते रहते हैं। डीएम को लगता है सभी उनको कितना प्यार करते हैं, परवाह करते हैं। डीएम अपना खुशी की परवाह वो कभी नहीं करते। उनको सिर्फ लगता है कि उनके साथ जो भी है उनका ख्याल रखना उनका सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए वो अपना पैसा, मेहनत, टाइम, अपनी पूरी एनर्जी कार्मिक्स को खुश करने के लिए लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर वो तो एक इंसान ही है। हर वक्त डिज़ायर से भरे लोगों के साथ, नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ रहते हुए खुद को ठीक रख पाना, कितना देर तक वो खुद को ठीक रख पाएंगे। इंसान है, थक जाते हैं। डीएम की किसी भी कार्मिक्स को अगर कोई भी तकलीफ़ होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर में जो भी किसी को, कोई भी कार्मिक्स को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ होते हैं, वो सीधा डीएम को ब्लेम करते हैं। डीएम के एनर्जी लो हो जाते हैं और डीएम को पता होता है कि एक डीएफ ही है जो उनको पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है और उस वक्त वो डीएफ के पास आते हैं। जब डीएम डीएफ के पास आते हैं तो उनके मन में कोई गलत भावनाएं नहीं होती। वो डीएफ के पास थोड़ा सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन उस वक्त कार्मिक्स अपना काम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डीएम को और डीएम उनके बातों में आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, फिर से कार्मिक्स को सर्व करने, अपनी एनर्जी सर्व करने वो चले जाते हैं और ऐसा चलता ही रहता है। डीएफ लो फील करने लगती है, डीएम के ऊपर गुस्सा आता है, दुख होता है, ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाती है डीएफ। लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हमें घेर लेते हैं, डीएफ को घेर लेते हैं। खुद को ठीक करने के लिए फिर टाइम लग जाता है। अब अगर ज़्यादा बैलेंस में रहती है, ठीक रहती है तो जल्दी संभाल लेती है खुद को। अगर बैलेंस में ज़्यादा नहीं रहती तो बहुत टाइम लग जाता है खुद को संभालने के लिए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस जर्नी में आपको अपने अंदर की सारे ट्रॉमास को हील करना होता है। जिस चीज़ों के कारण आपको दुख दर्द मिलती है
वो सारे चीज़ों को खुद के अंदर से निकालना है पूरी तरह से, जिसको हम लो एनर्जीज, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज कहते हैं, ईगो कहते हैं। ईगो सिर्फ अहंकार नहीं होता, ईगो वो सारे चीज़ है जो आपको डिवाइन सेल्फ में आने से रोकते हैं। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल लव स्टोरी से, जहाँ एक ही सोल के दो एनर्जीज, दो बॉडी में एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी होते हैं। जब आप मिलते हैं और आप अलग होते हैं, सेपरेशन पीरियड चलता है आपका, आप दोनों एनर्जीज अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को हील करते रहते हैं, तब आप बाकी सोल की तरह ही एक नॉर्मल सोल ही होते हैं। हाँ, प्योर सोल ज़रूर होते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन नहीं होते। जब तक दोनों इनर वर्क करके, दोनों एनर्जीज इनर वर्क करके खुद को डिवाइन सेल्फ में नहीं लेके आते, तब तक ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बनते। ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन तब कहलाता है जब वो पूरी तरह से खुद के अंदर डिवाइन सेल्फ को लेके आते हैं। खुद को डिवाइन सेल्फ में लाने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क वो सारे काम हैं जो आपकी इनर ट्रॉमास को हील करते हैं। आपके अंदर के जो भी इश्यूज ईगो बन के बैठे हुए हैं आपके अंदर, उसको निकालना ही इनर वर्क है। ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी के ईगो डेथ होना ही रीयूनियन है। ईगो डेथ की इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये आपके ऊपर है कि आप खुद के ऊपर कितना काम करते हैं और कितना जल्दी काम करते हैं। कई बार रीबर्थ प्रोसेस से गुज़र के आप ट्रांसफॉर्म होते हो, आपकी ईगो की डेथ होती जाती है, आप यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करते हैं, आपके अंदर ज्ञान का विकास होते जाते हैं, आपके अंदर की अंधकार दूर होते जाते हैं, आप खुद एक लाइट बनते जाते हैं, डिवाइन सेल्फ में आने लगते हैं। तब तक आपके अंदर के सारे ट्रॉमास हील भी हो जाते हैं। अगर ट्रॉमा कुछ भी ना रहे तो दुख किस बात की। आप सिर्फ खुद के अंदर सुकून महसूस करने लगते हैं। आसपास की कोई भी चीज़ आपको दुख नहीं दे सकते। आप तब तक इतना ज्ञान अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, इस जर्नी में सेपरेशन का दर्द, कार्मिक के ट्रिगर्स, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सहन करने के लिए भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है। इनर वर्क करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। 7 चक्रा एक्टिवेशन एंड 7 चक्रा क्लींजिंग के टाइम में खुद को इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बैलेंस में रखना होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस टाइम पे, और उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको बहुत सारे एनर्जीज चाहिए होता है। आपकी कुंडलिनी जब राइज होते हैं तब भी आपको खुद को ठीक रखने के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए अपने खुद के अंदर। यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करके ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। कुछ टाइम के लिए डिवाइन आपको पूरी दुनिया से अलग कर देते हैं आपके अवेकनिंग प्रोसेस के टाइम, लेकिन उसके बाद डिवाइन आपको 3D में फिर से लेके आते हैं, जुड़ देते हैं 3D से। क्यों? क्योंकि कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपको कर्मा रिलीज़ करना होता है, आपके ग्रोथ के लिए, और आपके पर्पस में भी आपको जुड़ना होगा। उस चीज़ के लिए आपको 3D में फिर से जुड़ा जाता है।
तब भी 3D में इन सारी चीज़ों का सामना करने के लिए आपके अंदर बहुत सारे एनर्जीज चाहिए होता है। अवेकनिंग प्रोसेस में जो एनर्जीज आप यूनिवर्स से रिसीव करती है, पावरफुल बनती है, बैलेंस होती है। अगर 3D में नेगेटिव लोगों के साथ या नेगेटिव चीज़ों में खुद को ज़्यादा जुड़ लेती है तो आपके एनर्जीज ड्रेन होते हैं। आप फिर से लो फील करने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं। ट्विन फ्लेम की रियूनियन तभी होते हैं जब आप पूरी तरह से बैलेंस में होते हैं। डीएम आपको क्या मिरर कर रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। आप ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे अगर आप अच्छी तरह से समझें। खुद को आसानी से बैलेंस आप कर पाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छी तरह से समझिए, प्रोसेस को अच्छी तरह से समझिए। जब भी आप लो में जाने लगे, डीएम या कार्मिक्स के ट्रिगर आपको बहुत ज़्यादा लो में लेके जाए तो आप बैठिए, इस जर्नी के जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से समझिए। तब आप देखेंगे आप आसानी से खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। अपनी इश्यूज़ को हील कीजिए, अपनी शैडो साइड पे काम कीजिए। हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग है, हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में सिचुएशन अलग है। आपके ट्रॉमास भी, जो भी ट्रॉमा आपके हैं वो अलग है, उनको सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। आपके अंदर की शैडो साइड भी अलग है जो आपके डीएम, एकमात्र आपके डीएम ही आपको आईना बन के शो करते हैं। आपको समझना है और उस पर काम करना है। जब तक इनर वर्क करके आप पूरी तरह से बैलेंस में नहीं आ जाती, तब तक जहाँ जहाँ आपको लगे एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको वहाँ से खुद को दूर करना है, दूरी मेंटेन करना है। डीएम आते हैं, बात कीजिए, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपके हर बात समझेंगे, क्योंकि वो अनअवेकन सोल होते हैं। उस टाइम पे जब वो अवेकन होने लगते हैं तो आपको भी वो समझने लगते हैं। तब तक, जब तक आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक डीएम को भी ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए। हमारी आत्मा जुड़ी होती है उनसे, वो आते हैं तो हम खुशी से झूम उठते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी हमें डीएम के साथ होने से मिलती है। इसलिए जब जाते हैं, चले जाते हैं, तब दर्द भी ज़्यादा होता है और दर्द हमें कमज़ोर बना देते हैं। आपको याद रखना है, इस जर्नी को आप लीड कर रही है और आपको पॉजिटिव रह के, हाई वाइब्रेशन में रह के इस जर्नी को कंप्लीट करना है। आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं और आपके डीएम आपसे जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली। आपके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं डीएम को पता चलता है। उनको कुछ भी कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क ठीक से कीजिए, अपने एनर्जी सेव कीजिए और पॉजिटिव रहिए। सबको बहुत बहुत प्यार। खुश रहिए। थैंक यू।